निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इस तरह प्राणी के कर्मों के अनुसार उन कर्मों का फल हर मनुष्य के प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। मनुष्य अपने एक जन्म में जो कर्म करता है उन कर्मों के फल के रूप में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। कभी पाप अधिक होते हैं तो कभी पुण्य। दोनों का दुख सुख भोगते हुए मनुष्य अपने नए जीवन में जो कर्म करता है उनका हिसाब पाप पुण्य के खाते में नए सिरे से लिख दिया जाता है। इस तरह इन नए कर्मों को भोगने के लिए एक और नया जन्म लेता है और जन्म जन्मांतर का यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा से मिलन नहीं होता, जिसे मोक्ष कहते हैं। कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं हो सकता, कर्म तो उसे हर स्थिति में करना पड़ता है। हे पार्थ, सन्यासी भी कर्मों का त्याग नहीं करते, न ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि सन्यासी भी कर्म करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, तपस्या करना, साधना करना, ये सब भी तो कर्म ही है। कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। उर्वशी के कारण तुम विचलित नहीं हुए थे, परंतु आज कैसे विचलित हो गए हो? उस समय तुम अपना धर्म नहीं भूले थे, परंतु इस समय तुम अपना धर्म भूल रहे हो। इसका कारण जानना चाहोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, क्योंकि तुमने कर्म योग नहीं अपनाया। हां अर्जुन, कर्म योग के कारण कर्मयोगी का मन इधर उधर भटकता नहीं है। हे पार्थ, इसलिए तुम निष्काम कर्मयोग की साधना करो। और निष्काम कर्मयोग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों में बांधे नहीं जाओगे। इसका बड़ा ही सहज तरीका है। तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो, परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है। और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है, क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना। हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं वो सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल प्राप्ति के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है। हे पार्थ, तुम दुर्योधन और उसके भाई को ही देखो। बचपन से ही दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि ने हस्तिनापुर के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कितने अधर्म किए, याद है ना तुम्हें? उन्होंने जब भीम भैया को पानी में फेंक दिया था